Hello students, how are you? I hope you will be also fine. Okay, I am fine and now we are discuss about trigonometry's last chapter. Okay, तो जैसा कि हम लोग देख चुके हैं अभी तक 8.1, 8.2, 8.3 जो है आपका सिलेबस से कट गया है। ठीक है, तो 8.3 आपको नहीं बनाना है, बस केवल एक लास्ट वाला जो आइडेंटिटी है, ठीक है, उसका यूज़ करके बनाना है। तो उसका यूज़ करके बनाने से पहले हम लोग को आइडेंटिटी इस्तेमाल करना होगा। आइडेंटिटी कैसे यूज़ किया जाएगा? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी मीन्स समझ आइए कि फॉर्मूला है, ठीक है, वो कैसे कैसे है उसको हम लोग पहले जान लेंगे, तब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं 8.4। एक मिनट। तो देखिए 8.4 जो चैप्टर है, इसमें हम लोग को आइडेंटिटी पढ़ने से पहले हम लोग को क्या देखना होगा, जैसे इसमें क्वेश्चन पर जाने से पहले हम लोग कुछ फॉर्मूला जो है उसको देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। सबसे पहले जान जाइए कि जो सिलेबस में है उसको वो कौन सा है, ये वाला है। क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एनसीईआरटी अभी जो आपका सिलेबस आप लोग देखिएगा आज, तो उसमें क्या है कि आपको बस इसी के बारे में पढ़ना है, इसी का केवल। ठीक है, बाकी और भी होता है लेकिन उसको देख लेते हैं। पहला ये हो गया। दूसरा नंबर में होता है आपका कि कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और थर्ड में होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। ठीक है, कैसे इस्तेमाल करना है बनाने के लिए। तो सबसे पहले जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर अभी कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपका सिलेबस में है। तो इससे इस फॉर्मूला से हम लोग को कितना फॉर्मूला मिल जाएगा, इसी से हम लोग को मिलेगा। देखिए कौन कौन सा मिलेगा इसी का। जैसे पहले एक हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, दूसरा नंबर इसी फॉर्मूला से क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, थर्ड सी में क्या मिलेगा, सी में हम लोग को मिलेगा कि साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन रूट। ठीक है, डी में हम लोग को क्या मिलेगा इसी फॉर्मूला से कि कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हम लोग को मिल गया है ना। तो इस तरीक़ा से देखिए एक फार्मूला से भी हम लोग को 4 मिला है ना। तो इसी का इस्तेमाल कर करके और भी बहुत तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर अब जैसे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी इसमें हम लोग कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ साइन थीटा इक्वल टू करते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा। इसको हम लोग और तरीक़ा से लिख सकते हैं, इस तरीक़े से इक्वल करके कि 1 माइनस कॉस थीटा और दूसरा हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा। प्लस माइनस भी आ जाता है। तो कंडीशन के अनुसार जो है जहाँ पर जो यूज़ होगा फॉर्मूला उसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये वाला देख लिया आप लोग कि कैसे बनाना है। अब इसके बाद देखिए हम लोग आगे चलते हैं। तो एक बस आपको यही फॉर्मूला केवल पढ़ना था इसमें, और इसमें वैसे तो ठीक है लेकिन हम लोग और भी देख लेते हैं क्योंकि भाई एग्ज़ाम है, कहीं से भी दे सकता है ना। सिलेबस जो भी है हो सकता है कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाता है, जो सिलेबस है उससे बाहर भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है।
तो उसके लिए अभी बाकी देखिए, जैसे अभी हम लोग साइन से निकाले उसी तरीक़ा से हम लोग निकालेंगे सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इससे देखिए कितना फॉर्मूला निकलता है। इससे हम लोग को निकलेगा कैसे, एक हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक फार्मूला इससे निकल गया। बी में क्या होगा, फिर हम लोग लिखेंगे सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सी में हो जाएगा क्या, सी में देखिए अब क्या करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर से डी में क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। ठीक है ना, तो एक इससे भी हम लोग को मिल गया। एक और अभी फॉर्मूला होता है, ये वाला आप लोग को समझ में आ गया होगा किस प्रकार चेंज किए हैं। पहला जो फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा इधर रहा, माइनस में टेन स्क्वायर था तो साइड चेंज करके चला गया प्लस में। ठीक है, फिर सेक थीटा जो है वो इसके ऊपर स्क्वायर था, तो जब एक तरफ से स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ उसका स्क्वायर रूट आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग सेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखे हैं अंडर द रूट। अब इसके बाद फिर क्या, टेन स्क्वायर थीटा का भी इसी तरीके से हम लोगों ने लिखा है। तो ये आपको समझ में आ गया है। चलिए अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट में है एक और फॉर्मूला है इसका कि कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसको भी आप अरेंज कर सकते हैं कैसे, फर्स्ट में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक हो गया ये फॉर्मूला। बी में क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन रूट। ठीक है, इधर से रूट हट जाएगा। फिर सी में क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। ठीक है, डी में फिर क्या होगा कि कॉट थीटा इक्वल टू अपॉन रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। तो बेसिकली यही तीन आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करके हम लोग इसमें न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो अब चलिए देखो है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन द टर्म ऑफ कोट ए। मतलब इन सब का जो आंसर है वो आपको कोट के टर्म में लाना है। ठीक है, तो कोट के टर्म में कैसे आएगा भाई, बहुत आसान है, देख लेते हैं कैसे आएगा। सबसे पहले जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, सबसे पहले जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें क्या है कि सबको कोट के टर्म में लाना है, कोट। ठीक है, कोट ए के टर्म में लाना है सबको आंसर में। क्वेश्चन किसको किसको लाना है, तो साइन ए है, दूसरा में सेक ए है और थर्ड में टेन ए है ना। इन सब तीनों का जो आंसर है वो किसके टर्म में आना चाहिए, कोट के टर्म में आना चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए पहले साइन ए के लिए हम लोग चलते हैं। ठीक है, साइन ए के बारे में चलते हैं। तो अब यही देखिए, अभी हम लोगों ने जो फॉर्मूला लिखा, ठीक है, उसमें हम लोग क्या देखते हैं, तो उसको देखिए, जैसे अगर हम लोग ले लेते हैं फॉर्मूला में, यहाँ पर हम लोग को सबका आंसर किस में चाहिए, कोट के टर्म में। तो सबसे पहले लिखा हुआ है साइन ए, मतलब साइन ए को इस तरीक़ा से ब्रेक करेंगे कि इसका आंसर कोट के टर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए देखिए क्या करना है, हम लोग जो बेसिक फार्मूला लिखे थे उसी का इस्तेमाल करेंगे और इसका आंसर हम लोग कोट में लाएंगे। ठीक है, तो कोट में लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे ए
साइन का आंसर जो है कोट के टर्म में आना चाहिए। तो अभी जो है हम लोगों ने तीसरा आइडेंटिटी पढ़ा था। क्या तीसरा आइडेंटिटी पढ़ा था थर्ड में कि कोसेक स्क्वायर है ना, पढ़े थे हम लोग। कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये पढ़े थे हम लोगों ने, ठीक है ना। तो इसी का इस्तेमाल हम लोग करके लाएंगे। कैसे, देखिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ लिख देंगे फ्रॉम थर्ड आइडेंटिटी, थर्ड आइडेंटिटी, ठीक है। जैसे क्या है थर्ड आइडेंटिटी कि कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू कोट स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है, कोट स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करें, ये जो है कोसेक स्क्वायर है तो इधर रूट चढ़ जाएगा। जब यहाँ पर लिख दें कोसेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है ना, ये हो गया। अब हम आपको पता होगा कि साइन ए इंटू कोस ए कोसेक ए इक्वल टू क्या होता है 1 होता है ना। तो जब हमको साइन का वैल्यू चाहिए साइन ए के रूप में तो हम लोग क्या लिखेंगे 1 बाई कोसेक ए लिख देंगे, है ना, 1 बाई कोसेक ए। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए हम लोग लिखेंगे क्या, साइन की जगह पर इसका इन्वर्स कर देंगे 1 बाई आपका ये क्या हो जाएगा, क्या हो रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा। तो कोसेक किसका उल्टा है, 1 बाई साइन का, है ना। कोसेक किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है। तो जब हमको इसके इन्वर्स में करना होगा तो हम लोग 1 बाई साइन ए कर सकते हैं, है ना। जैसे फॉर्मूला भी हम लोग देखा कि कोसेक ए इंटू साइन ए, है ना, साइन ए इक्वल टू क्या था 1 था। तो जैसे कोसेक का वैल्यू क्या हो जाएगा, कोसेक ए का वैल्यू 1 बाई साइन ए हो जाएगा ना। तो इसीलिए हम लोग इसको पलट दिए, ठीक है। और इसको जब हम लोग पलटेंगे तो पलटने के बाद फिर क्या हो जाएगा 1 बाई साइन ए आ जाएगा और इक्वल टू आपका इधर भी क्या हो जाएगा 1 बाई, केवल हम लोगों ने इसको चेंज किया है, ठीक है। तो इसको जब हम लोग चेंज करेंगे तो क्या होगा, इधर वाला चेंज नहीं होगा, कोसेक को केवल चेंज किया है 1 बाई साइन ए में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये अभी सेम टू सेम ही रहेगा कोट स्क्वायर है। अब बताइए, अब इसमें जैसे हम लोग क्या करेंगे इन्वर्स कर देंगे। इन्वर्स करने के लिए मतलब क्या करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे कि आफ्टर इन्वर्सिंग, मतलब उल्टा करने पर, उल्टा करने का मतलब क्या 1 बाई साइन है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया साइन ए इक्वल टू 1 बाई 1 कोट स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीक़ा से पहला हम लोग का देखिए साइन ए का जो वैल्यू है वो कोट के टर्म में आ गया, है ना। क्या करना था, सबसे पहले आइडेंटिटी चूज़ कर लेना था कि किस आइडेंटिटी पर ये सूटेबल होगा, ठीक। सेकेंड नंबर में क्या लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर ए, तो उस आइडेंटिटी को हम लोग लिखें क्या है, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है ना। थर्ड में क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए जो था उसका स्क्वायर हट गया तो दूसरे तरफ क्या हो जाएगा रूट आ जाएगा। तो कोसेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर है, ठीक है। फिर अब कोसेक ए की जगह को हम लोग क्या किए, कोसेक ए को इन्वर्स कर दिए 1 बाई साइन ए में, 1 बाई साइन ए में कर दिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन ए इंटू कोसेक ए इक्वल टू 1 होता है। तो अगर कोसेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई साइन ए हो जाएगा, ये हम लोग को तो पता था। तो उसी को यूज़ करके हम लोगों ने यहाँ पर 1 बाई साइन ए कर दिया। अब 1 बाई साइन ए कर दिए तो 1 बाई साइन ए का वैल्यू यही रहेगा, ठीक है, 1 प्लस कोट स्क्वायर है अपॉन रूट। अब क्या फिर लिखे आफ्टर इन्वर्सिंग, अब क्या कि दोनों तरफ इन्वर्स कर दिए, मतलब रेसिप्रोकल भी बोल सकते थे हम लोग। तो इसको उल्टा कर दिए, उल्टा करने के लिए मतलब कि 1 से डिवाइड कर दिए, है ना।
तो सबको यहाँ 1 से डिवाइड किए तो हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा, 1/sin A इक्वल टू आया हम लोग को, और यहाँ छूट गया। तो जैसे कि यहाँ देखिए ये आया था अभी 1/sin A का वैल्यू, तो इसका फिर क्या आ जाएगा, केवल हो जाएगा ऊपर में sin A और इधर हो जाएगा 1/√1 प्लस cot स्क्वायर A। तो देख लीजिए एक का तो वैल्यू आ गया कि कैसे निकालना था, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। इसी का मतलब इसमें 3 क्वेश्चन था ना, अभी हम लोग केवल साइन के निकाले हैं। दूसरा नंबर सेक है, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। अब सेकेंड नंबर में जो है वो पूछ रहा है कि सेक जो है आपका SEC सेक A को चेंज करना है, सेक A का आंसर लाना है किसमें, इनटू कोट A में, ठीक है। कोट A में लाना है सेक A का आंसर, ठीक है। कैसे आएगा चलिए देखते हैं। तो अभी हम लोग फिर इसके बाद जो आइडेंटिटी था, आइडेंटिटी सेकेंड यूज करेंगे, लिख देंगे यूजिंग सेकेंड आइडेंटिटी, यूजिंग सेकेंड आइडेंटिटी। सेकेंड आइडेंटिटी क्या था, सेक स्क्वायर A माइनस 10 स्क्वायर A, ठीक है। 10 स्क्वायर A इक्वल टू क्या था 1, यही था ना सेकेंड आइडेंटिटी, अभी जस्ट लिखे हम लोगों ने, ठीक है। हाँ यही था, सेक स्क्वायर A माइनस 10 स्क्वायर A इक्वल टू 1 था। तो अब देखिए इसी आइडेंटिटी का हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। कैसे यूज़ करेंगे, बहुत आसान है। यहाँ लिख देंगे क्या, सेक स्क्वायर A इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर A, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग भी ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं कि 10A इंटू कोट A इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो अब देखिए 10 को अगर हम लोग क्या करेंगे, बदल देंगे, 10A को हम लोग बदल दिए 1/कोट A में, है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग 10 की जगह पर क्या लिखेंगे 1/कोट A। तो इसीलिए इस सेक स्क्वायर को चेंज मत कीजिए, अभी उसको वहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि हमको तो सेक का ही आंसर चाहिए, है ना। तो 1 प्लस 10 की जगह पर हो गया 1/कोट स्क्वायर A हो गया, है ना। चलिए अब इसके नीचे कुछ नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, इधर एलसीएम ले लेंगे। तो सेक स्क्वायर A इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोट स्क्वायर A प्लस 1/कोट स्क्वायर A, ठीक है ना। अब चूंकि हमको केवल सेक का आंसर चाहिए, यहाँ तो सेक स्क्वायर है तो स्क्वायर हटा देंगे, है ना। तो सेक A इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट, मतलब दोनों पूरा रूट में आ जाएगा, कोट स्क्वायर A प्लस 1 और नीचे हो जाएगा केवल कोट स्क्वायर A, हो गया ना। अब इसके बाद देखिए, तो इसके बाद फिर हम लोग का क्या आएगा आंसर, इसके बाद देखिए अब हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर A इक्वल टू, अब यहाँ देखिए अगर जो रूट में क्या होता है, अगर पेयर हो डबल हो तो एक बाहर आ जाता है। तो भाई देखिए कोट स्क्वायर A नीचे कितना है 2 ठो है, तो एक बाहर आ जाएगा, लेकिन ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला में से कोई नंबर बाहर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि कोट स्क्वायर A अलग है और प्लस 1 अलग है ना। तो इसीलिए ये आपका रूट में ही रह जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर A प्लस 1 और अकेला बाहर निकल जाएगा कोट। ये आपका देखिए आंसर आ गया। स्क्वायर हटा नहीं दिए तो अब देखिए सेकेंड वाला का भी हमको आंसर मिल गया। क्या करना था कि सेक का जो आंसर है वो किसके, कोट के टर्म में लाना था। तो हम लोग कोट के टर्म में ले आए। सबसे पहले क्या लिखे, यूजिंग आइडेंटिटी सेकेंड। तो सेकेंड आइडेंटिटी क्या करता है, सेक स्क्वायर A माइनस 10 स्क्वायर A इक्वल टू 1, ठीक है। अब सेक स्क्वायर A इक्वल टू क्या था, माइनस में 10 था, साइड चेंज के प्लस में चला गया, 1 प्लस 10 स्क्वायर A हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर सेक स्क्वायर A इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई कोट स्क्वायर A। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम लोग लिख चुके हैं क्यों हुआ, 10A इंटू कोट A इक्वल टू 1 होता है, तो 10A इक्वल टू 1 बाई कोट A हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 बाई कोट स्क्वायर A हो गया। अब यहाँ पर फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्टली, तो क्या मिल जाएगा कोट स्क्वायर A प्लस 1 बाई कोट स्क्वायर A, ठीक है। अब यहाँ से स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो बगल में स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट होने के बाद जो नंबर पेयर में था वो बाहर आ गया,
और जो अनपेयर था वो रूट के अंदर ही रह गया। तो अब हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग सेक का भी वैल्यू निकाल लिए। अब आखिरी इसमें बचा हुआ है 10a। तो ये तो देखिए जो अभी आइडेंटिटी लिखे तो उसी में हम लोग को आंसर मिल जाएगा। थर्ड वाला क्या है, 10 है ना, मतलब 10a। अरे चलो यार, 10a का जो है आंसर क्या में चाहिए, इन कोट a। तो सिंपल सी बात है, अभी जो आइडेंटिटी लिखे थे 10a इंटू कोट a इक्वल टू होता है 1, तो 10a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/कोट a। तो इस तरीक़ा से हम लोग को तीनों का आंसर मिल गया है ना। साइन ए, सबसे पहले जो है साइन ए का वैल्यू क्या में आया था, आप लोग को याद होगा, ठीक है। अभी क्या में आया था हम लोग का साइन का वैल्यू 1/√1 प्लस कोट स्क्वायर आया था। फिर अभी जस्ट सेक का वैल्यू हम लोग के पास आ गया √1 प्लस कोट स्क्वायर ए, उल्टा लिख दिए, कोट स्क्वायर ए प्लस 1/कोट ए। और थर्ड वाला हम लोग का अभी जस्ट यहाँ मिल गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत आसान, इसी तरीके से सॉल्व करना था। ठीक, इसके बाद जो आपका सेकंड क्वेश्चन भी है यही है, इसी तरीक़ा से सेकंड नंबर पे बनाना है अभी फ़िलहाल में, ठीक है। तो इसके बाद जो थर्ड नंबर से प्रूफ करने के लिए है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आगे भी इस तरीके से आप लोग की हेल्प के लिए वीडियो आता रहे, ठीक है ना। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाय।